ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 14 चैप्टर है। अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये श्लोक संख्या है 26। मां च विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीतयेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य सुनिए। श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, द्वितीय स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्य में लगाएं। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं। यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इनकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण के शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यस्तित्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान हैं, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यस्तित्व वर्तमान रहता है। अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस प्रकार भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मैव सन ब्रह्मा अब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। तो यह अध्याय है, जैसे हमने बताया, इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। तो 13वें अध्याय में
13वें अध्याय इसका कनेक्शन कैसे बन रहा है, क्योंकि 13वें अध्याय में बहुत सुंदर एक श्लोक आया था और श्लोक इस प्रकार से था, पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। The living entity in material nature thus follow the ways of life, enjoying the three modes of material nature. This is due to the association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे ही जीव जो है इस प्रकृति के संसर्ग में आता है या फिर माया के संसर्ग में आता है, तो उसको फिर नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, और ऐसे शरीर प्राप्त होने पर क्या होता है, कभी शुभ होता है या शुभ होता है। Thus he meets with good and evil among various species. अब इस अध्याय में 14 चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से इन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से हम बच सकते हैं। राइट, गुणों के प्रभाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हम कैसे बाहर निकले। जेल में तो आ गए हैं, अब जेल से कैसे बाहर निकले। तो जेल में अगर आ गए हैं आप और अगर आपको निकलना नहीं आया बाहर तो बड़ी दिक्कत है। तो निकलने का तरीका क्या है वो इस अध्याय में बताया गया है। अब ये देखिए, तो यहाँ पर इस अध्याय की शुरुआत में ये बताया गया था, भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिम इतो गतः। भगवान ने कहा, मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान के पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो ऐसा ज्ञान, भगवान इस ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हैं। अभी तक जो भगवान ने ज्ञान दिया है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान बता रहे ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, गुणों के प्रभाव से कैसे निकलना, या गुणों से कैसे छुटकारा पाना, प्रकृति के गुणों से। किसी ने आपको बहुत कस के रस्सी से बांधा हुआ है और आपको निकलने की कला नहीं आती, कैसे निकलना है। इस रस्सी को मैं अकेले नहीं खोल सकता, मेरा हाथ बंधा हुआ है, तो कैसे मैं खोलूं उसको, भाई। तो खोलेगा कौन, जो खुद खुला हुआ है। अगर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति भी बंधा हुआ है तो मुझे कैसे खोलेगा। दूसरा व्यक्ति जब खुला होगा तभी तो खोलेगा ना। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गुणों का प्रभाव जो है, या गुणों के बंधन में जो बंधे हुए हैं, इस बंधन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस जेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इट रिजेंबल द डिस्टिलेशन ऑफ योगर्ट फ्रॉम मिल्क। यानी कि क्या है डिस्टिलेशन का मतलब जानते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में आस्वन कहते हैं। आस्वन का मतलब जानते क्या होता है, डिस्टिल किया जाता है, पानी को उबाल के जो है उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि दूध से दही निकलता है, डिस्टिलेशन, दूध से दही निकलता है, वो भी डिस्टिलेशन है। तो इसी तरह से क्या है कि ये जो ज्ञान है हमें क्या करेगा, इन गुणों के प्रभाव से बचाएगा और हमें वास्तविक स्वरूप में सिद्ध करेगा। डिस्टिलेशन का मतलब ये है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है हमारे ऊपर जो पड़ा हुआ है, हमारी चेतना के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम गुणों के प्रभाव के कारण नाना प्रकार के काम कर रहे हैं। सत्वगुण में तो सात्विक कार्य कर रहे हैं, रजोगुण में तो राजसिक कार्य कर रहे हैं, और तमोगुण में तो तामसिक कार्य कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार भी बताया था कि पूरा दिन जो है वो क्या है, 3 भागों में बटा हुआ है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अभी सूर्य अस्त के बाद ये अब क्या है, समय तमोगुण की तरफ जा रहा है। तो तमोगुण का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, हमारी चेतना बढ़, जब तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो हम क्या करेंगे, तामसिक कार्य करेंगे। इसलिए जितने भी गंदे काम हैं वो सब रात को ही होते हैं, और जितने भी अच्छे काम हैं वो सुबह होते हैं। इसलिए प्रातः काल जो है बुरा सा बुरा आदमी अच्छा दिखाई पड़ता है, पार्क में जा रहा है, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है, नहीं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेता है,
और जैसे ही सूर्य उदय होता है और सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है, रजोगुण का प्रभाव आता है। समझ लीजिए 8 बजे 9 बजे के करीब बस रजोगुण के प्रभाव में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। भागो दौड़ो, बस पकड़ो, कार पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, ऑटो में जाओ, स्कूटर में जाओ, फुर फुर फुर, और या मेट्रो पकड़ो, भीड़ में भागो, ट्रैफिक जैम में फंस जाओ, बरसात आ जाए तो और दिक्कत है और कलह है, और ऐसे में फिर ऑफिस पहुंचो और वहाँ पे भी रजोगुण पूरा टारगेट लगाया हुआ है कि इतना अचीव करना है, हमें प्रॉफिट अचीव करना है। टारगेट दिया देते हैं कंपनी में, आपको बॉस आपको बोलता है ये अचीव करना है, आपको रात तक ये काम कंप्लीट करना है, आपको जाने से पहले। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो यहीं बैठो ऑफिस में, घर नहीं जाना जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। तो आप लगे रहते हैं प्रेशर में आगे, वो रजोगुण में आपको प्रेशर डाल रहा है और आप भी रजोगुण में आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी उस कार्य से क्या चाहिए, कोई फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, महीने के एंड में सैलरी चाहिए। तो क्या है, फल की आकांक्षा है, तो वो रजोगुण है। फिर आप दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं अलग अलग दिशाओं में, कभी बस में, कभी कार में, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी प्लेन में। नहीं, लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे, और उस सैलरी से सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर और सैलरी की तलाश करते हैं, और अच्छा पेमेंट मिल जाए, और अच्छा जॉब मिल जाए, फिर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ और मेहनत करते हैं उस कंपनी में, फिर आप मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स लेके आते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद आपको बोलते हैं कल से 2 घंटा और समय देना पड़ेगा आपको। प्रमोशन का मतलब ये है कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। प्रमोशन का मतलब टाइटल में प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आपको समय भी और देना पड़ेगा। तो जितना प्रमोशन देके जितनी सैलरी आपकी बढ़ाई जाएगी, उतना आपसे और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। वो पैसा क्यों दे रहा है आपको? क्योंकि उसको और काम निकालना है आपसे, और प्रॉफिट कमाना है आपसे। यू आर ए सोर्स ऑफ इनकम। तो ये सारा कार्य जो है फिर रजोगुण में होता है। कंपटीशन, प्रतियोगिता, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का शोषण करना, एक दूसरे को नीचे उतारना। बिच्छू बाहर निकल रहा है पानी के जार से, वो जार से बाहर निकल रहा है, दूसरा बिच्छू जो है उसको पीछे से खींच रहा है, चलो अंदर वापस, कहाँ बाहर जा रहे हो, देखते नहीं मैं अभी अंदर हूँ, अभी तुम कहाँ से बाहर निकल रहे हो, चलो नीचे। ये बिच्छू का काम है। तो इसी तरह संसार में एक दूसरे को जो है शोषण कर रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कंपटीशन का वर्ल्ड है, टफ लाइफ हो जाता है। ये सब क्या है? पैशन के कारण, रजोगुण के कारण होता है। तो इस तरह से रजोगुण का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कर दिया मैंने थोड़ा सा। यह अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस अध्याय को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप खुद को जान लेंगे। आप 14 चैप्टर 17 चैप्टर प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा हुई। 17 चैप्टर का टाइटल है डिविजन्स ऑफ फेथ, श्रद्धा के विभाग। उसमें भी विभाजन किया गया है। रजोगुण के जो दान देते हैं वो भी 3 प्रकार के दान हैं, 3 प्रकार की तपस्या है, 3 प्रकार का सुख है, 3 प्रकार का यज्ञ है, अलग अलग प्रकार के। तो जितने गुण हैं उतनी वैरायटी है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए रंग भी 3 प्रकार के हैं गुणों में के हिसाब से। जैसे पीला रंग है या सफ़ेद रंग है, सत्व गुण में है। रजोगुण का रंग क्या है? लाल रंग है। तमोगुण का रंग है डार्क ब्लू या ब्लैक। इसको मिक्स करो तो और जो है 9 बन जाता है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81। इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते कितने सारे कलर्स मैनिफेस्ट हो जाते हैं इन बेसिक 3 कलर से। आर्टिस्ट जो है पेंटिंग जानते हैं, वो पता है, उनको जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि किस तरह से कलर मिक्सिंग होती है और कलर कॉम्बिनेशन कैसे और कलर्स निकल आते हैं। इसी तरह से प्रकृति के गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, देखने में तो 3 ही लग रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई करते करते 84 लाख योनियां बन जाती है। 81 बताया ना मैंने। इसी तरह से 84 लाख योनियां बन जाती है, जो कि वास्तव में गुणों के प्रभाव में आकर है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो इस तरह से यहाँ बताया गया कि कैसे जो है प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर, वैसे देखा जाए तो दार्शनिक चिंतन अगर भगवान को समझने के लिए है वो सही है, क्योंकि उसमें क्या है, श्रवण वृत्ति के द्वारा अगर आप सही स्रोत से सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो वो सोर्स जो है, सुनने का सोर्स अगर सही है आपका,
वो आपको गुणों के प्रभाव से बचाएगा। फिलोसफिकल स्पेकुलेशन अगर बेसिकली इस बात को समझने के लिए है कि हम गुणों के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, और ये समझ जाते हैं कि भगवान जो है गुणों से परे हैं, उनकी सेवा करने से हम भी गुणों के प्रभाव से बच सकते हैं, और ये सब श्रवण करने से क्या होगा, हम लोग जो है इस प्रकार इस तरह से हम लोग गुणों के प्रभाव से बच सकते हैं। और ये जो हमें लाभ मिलता है कि हम लोग ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ये प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। जब मैंने गुरु की बात की यहाँ पे, तो गुरु का मतलब कौन व्यक्ति है? गुरु वो व्यक्ति है जो गुणों के प्रभाव में नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित प्राणी, क्या बोला? समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम का मतलब है कि गुरु ने अपने गुरु से सुना है और वो ब्रह्मनिष्ठ है, यानी कि भगवत सेवा में पूर्णतः तत्पर है। एक क्षण भी जो है वो व्यर्थ नहीं गवाता है, एक एक क्षण वो भगवान की सेवा में बिताता है। ऐसा व्यक्ति गुरु है। और ऐसा व्यक्ति जो गुरु है, जो कि गुणों के प्रभाव में नहीं है, वही तो हमें गुणों के प्रभाव से बचा सकता है। वही उदाहरण जो मैंने दिया था पहले, अगर आप रस्सी से बंधे हैं और सामने वाला भी रस्सी से बंधा हुआ है, तो आपको कैसे खोलेगा वो? आप दलदल में फंस गए और आप कह रहे हो बचाओ बचाओ, और दूसरा व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, तो वो कैसे बचाएगा? जो नहीं फंसा हुआ है वही तो निकाल पाएगा आपको, नहीं। तो इसी तरह से गुरु का मतलब ये है, गुरु वो व्यक्ति है जो भगवत सेवा में तत्पर है, जो गुणों के प्रभाव में नहीं है। वही हमें ये ज्ञान दे सकते हैं कि किस तरह से गुणों के प्रभाव से हम बच सकते हैं, वो प्रोसेस हमें दे सकते हैं। तो इसलिए, और यहां भगवान बता रहे, क्लियरली बता रहे हैं, सर्व योनि शुकोन्त्या हम बीज प्रदा पिता। इसका मतलब क्या है? आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। तो भगवान वास्तव में क्या है? सभी कारणों के कारण है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि प्रकृति कारण है। मैंने उदाहरण दिया था पिछली बार, शायद यहाँ दिया था या पता नहीं और कहीं दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। स्कॉर्पियन जो बिच्छू है, ये चावल की बोरी है, तो चावल की बोरी से, चावल से कई बार उस धान से बिच्छू निकलता है, कई बार निकल आता है बिच्छू उसके अंदर, और ऐसा प्रतीत होता है कि बिच्छू का सोर्स क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, वो धान है। लेकिन ये सोचना तो बिल्कुल गलत है, उसका सोर्स धान नहीं हो सकता है, वो माता जिसने अंडा दिया था वहां पे, वो सोर्स है। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर उस माता को ना देखें जिसने अंडा दिया है, तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि ये तो प्रकृति से निकला है या फिर धान से निकला है। इसी तरह से हमें लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभी हम तो संसार में जन्म लिए हैं, हम अपने माता पिता से आए हैं, या भौतिक संसार में भौतिक शरीर प्राप्त हुआ, ये तो प्रकृति की देन है। अधिकांश लोग यही बोलते हैं ना, ये तो सब प्रकृति की देन है। जिनको भगवान पे विश्वास नहीं करना होता है, वो क्या कहते हैं? ये प्रकृति की देन है। लेकिन जब प्रकृति की बात करते हैं, या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया जाता है नेचर, तो अगला प्रश्न ये उठना चाहिए कि किसका नेचर, किसकी प्रकृति? बोलते हैं ना, उसका स्वभाव, उसका नेचर ठीक नहीं है। किसका नेचर? उसका। किसका? एक व्यक्ति का। तो जब मटेरियल नेचर की बात कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न ये उठना चाहिए, किसकी प्रकृति? इसे भगवान गीता में कह रहे हैं, मेरी प्रकृति। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सुवेते से चराचर, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं गीता में, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। तो इसलिए यहां पर थोड़ा स्पष्ट है। और लेकिन क्या है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो सबसे सूक्ष्म जो लेयर है, और वो है फॉल्स ईगो का। फॉल्स ईगो का मतलब जानते क्या है? फॉल्स ईगो का मतलब यह है, हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का मतलब यह है कि मैं शरीर हूं, मैं गुणों से बना हुआ हूं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बना हूं, मैं ये शरीर हूं, शरीर के परे मैं कुछ नहीं हूं।
अपनी पहचान अगर हम केवल शरीर से करते हैं तो उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। फॉल्स ईगो का मतलब है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, गलत पहचान। अपनी पहचान हमने क्या कर ली है? शरीर से कर ली है। वो पहचान क्या है? सही नहीं है, वो गलत है। क्यों गलत है? बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं अपनी शरीर से पहचान कर रहा हूँ, बिल्कुल सही पहचान है, देखो मेरा फोटो। लेकिन आपका फोटो तो बदलता रहता है, वो पहचान थोड़ा ना हुई आपकी। कहाँ है आपका बचपन का फोटो? अगर आप कहते हो आपकी ये पहचान है, आपका जो अभी का चित्र है, फोटोग्राफ आपकी पहचान है, तो बचपन का कहाँ गया वो फोटो? कभी आप उठा के देखते हो? हाँ, ये जरूर बोलते ये मेरा फोटो है, मेरा बचपन का फोटो है, लेकिन बचपन तो गया, वो आपकी वास्तविक पहचान नहीं थी। इसका मतलब वो पहचान समाप्त हो गई, और अभी की जो पहचान है वो भी समाप्त हो जाएगी जैसी उम्र बढ़ेगी, है कि नहीं? बाल या तो सफ़ेद हो जाएंगे या बाल होंगे ही नहीं, दांत या तो गिर जाएंगे या दांत दोबारा लगा लोगे, चेहरों में झुर्रियां पड़ जाएंगी या फेस लिफ्टिंग कर लोगे, नहीं आंखें खराब हो जाएंगी तो चश्मा लगा लोगे, चश्मा नहीं लगाना चाहते हो तो लेज़र ऑपरेशन कर लोगे। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आने ही वाला है, तैयार रहिए इसके लिए। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पहचान जो हम शरीर से कर रहे हैं वो परिवर्तनशील है, उसका चेंजिंग नेचर है। नेचर का मतलब ये है वो चेंजिंग होता है, प्रकृति का मतलब है उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन क्या कारण है फिर भी मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस क्यों रहता है कि मैं वही हूं जो बचपन में था, मैं वही व्यक्ति हूं, मैं वही व्यक्ति हूं, ये मेरे बचपन का फोटो है, मैं वही व्यक्ति हूं? क्यों बोलते हैं आप कॉन्फिडेंस से जानते हैं? उस शाश्वत आत्मा के कारण, जो आपका रियल सेल्फ है, उस कारण से आप बोल पाते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं, शरीर के कारण नहीं। अगर आप एक घर से दूसरा घर बदलते हैं, दूसरा घर से तीसरा घर बदलते हैं, ऐसे 10 घर बदल लिया आपने 10 साल में, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या आप वही व्यक्ति हैं जिसने 10 घर बदले? बोलते हाँ। क्यों बोल पाते हैं ऐसा? क्योंकि आपको पता है आप घर नहीं हो, आप घर से अलग हो, इसलिए बोल पाते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं। मेरी बात को समझेंगे नहीं? लॉजिकली समझिए इसको। आपने 10 साल में 100 गाड़ियां बदल ली, 100 गाड़ियां बदलने के बाद भी बोलते हो कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने 100 गाड़ियां बदली है, क्योंकि आप जानते हो आप गाड़ी नहीं हो, गाड़ी से अलग हो। तो ये बेसिकली क्या है कि गुणों के प्रभाव में आकर जो है नाना प्रकार के हमें शरीर प्राप्त होते हैं, और उस कारण से क्या होता है, वी आर इन बिग ट्रबल, बिग ट्रबल। देखिए फ्री विल का मतलब क्या होता है, समझिए इस बात। आपने एयर टिकट खरीद लिया, आपको यहां से बंबई जाना है, आप एयरपोर्ट भी पहुंच गए, एयरपोर्ट पहुंचने का चॉइस भी है आपके पास, ठीक है, और एयरपोर्ट के लॉन्च में भी पहुंच गए, वहाँ पे अपनी चेक इन भी हो गया, बैगेज चेक इन भी हो गया, सारा कुछ हो गया, सिक्योरिटी चेकअप भी हो गया, प्लेन में बोर्ड भी करके फ्लाइट में, प्लेन में जब बैठ गए और हवा जहाज उड़ जाता है, प्लेन उड़ने लगता है 30,000 फीट अबव द सी लेवल, बादलों से ऊपर। उस प्लेन में बैठने के बाद आपका फ्री विल खत्म हो गया। कैसे फ्री विल खत्म हो गया? आप प्लेन में बैठे रहो जब तक प्लेन लैंड नहीं कर जाता। आपका चॉइस कब तक था? जब तक आप प्लेन में चढ़े नहीं थे। जब आप प्लेन में चढ़ गए तो आपको प्लेन के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। हाँ, ये है प्लेन के अंदर बैठकर टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, म्यूजिक सुनना है, कुछ खाना है, पीना है, पानी पीना है, रेस्ट करना है, सोना है, वो सब कर सकते हो, लेकिन वो सब प्लेन के दायरे में ही कर पाओगे आप, प्लेन से बाहर की जाके नहीं। आप एयर होस्टेस को ये नहीं बोल सकते दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ बादल कैसे, I want to see the cloud, please open the door. Shut up sir, please sit down. तो क्या मतलब ये है कि इसी तरह से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमें बांध कर रखा हुआ है। इसे बांध के रखा हुआ है किसमें? इस फ्लाइट में, ये शरीर में। तो इस शरीर में रहते हुए ये शरीर जैसा कार्य करेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। शरीर में प्रवेश करने से पहले आपके पास स्वतंत्रता थी, चॉइस था कि इस माया जगत को मैं स्वीकार करूं
या भगवत सेवा में ही लगा रहूं, ये आपके पास चुनाव करने का अधिकार था। वो आपने अब अधिकार गंवा दिया। इस माया को स्वीकार करके, प्रकृति को स्वीकार करके, अब प्रकृति के इन 3 गुणों में बंध गए आप। अब जैसा प्रकृति नचा रही है नाचो। 84 लाख योनियों में नाचते रहो। कब तक नाचते रहोगे? जब तक दोबारा आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक नाचोगे आप। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक गुणों के प्रभाव में आकर हमें नाचना पड़ेगा। जैसे माया नचाएगी नाचोगे आप। कभी सत्वगुण में नचाएगी आपको, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। यही चर्चा हो रही है सत्य है। तो यहां पर ये टेक्स्ट नंबर 5 में क्या लिखा है? भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। यही बताया हमने। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्य को सारे पापों कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। अब देखिए, ज्ञान होना तो बहुत अच्छा है, राइट? ज्ञान के कारण जो सुख प्राप्त हो रहा है वो भी बड़ा अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है, और ज्ञान के कारण जो सुख की अनुभूति हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ज्ञान से जो अटैचमेंट है उसमें दिक्कत है। सत्वगुण में ये प्रॉब्लम है। ज्ञान से अटैचमेंट के कारण क्या होता है? व्यक्ति अगर गर्वित हो जाता है, अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तो वह जो आसक्ति है और वो जो गर्व है, वो दोनों वास्तव में क्या है? रजोगुण है। फिर सत्वगुण से आप रजोगुण में आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो ज्ञान जो है आपको अज्ञानता की तरफ ले जाता है, उस गर्व के कारण कि मुझे बहुत ज्ञान है। सत्वगुण में क्या होता है प्रॉब्लम? कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आई एम वेरी वेरी लर्नड, आई एम इंटेलेक्चुअल, आई एम सो नॉलेबल। ये सब मूर्ख है, ये सब बेवकूफ़ है, मुझे देखो कितना ज्ञान है। तो ये सत्वगुण की प्रॉब्लम है, सत्वगुण की समस्या ये है। तो कहने का अर्थ ये है, तो ये जो ज्ञान की बहुत बड़ी समस्या, ज्ञान होना अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान का अहंकार होना अच्छा नहीं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या दिया है? विद्या ददाति विनयम। अगर वास्तव विद्या आपको प्राप्त हो रही है तो आपको वो क्या बनाएगा? विनीत बनाएगा, बहुत विनम्र बनाएगा, बहुत सहनशील बनाएगा। लेकिन अगर वो ज्ञान अगर आपको गर्वित कर रहा है, वो गर्वित करता वो जो ज्ञान है, उससे जो आसक्ति आपको हो रही है, वो आसक्ति जो है रजोगुण में परिणत हो जाती है, रजोगुण बन जाता है। फिर वो सत्वगुण में नहीं रहते। उसी तरह से यहाँ रजोगुण की बात की जा रही है, मोड ऑफ पैशन की बात की जा रही है। इस 7वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है? हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रजोगुण का मतलब है अनलिमिटेड डिजायर्स, बहुत सारी इच्छाएं हैं, और कई जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से वो इच्छाएं भरी हुई हमारी चेतना में। और ऐसी इच्छाएं जो है उसका संस्कार जो है बहुत डीप है, बहुत डीप है। और इच्छाएं क्योंकि बनी हुई हैं, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको शरीर दिया गया है, और इस शरीर में रहते हुए अगर इच्छाओं को पूरा कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन सामान्य रूप से होता नहीं है। फिर से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोबारा शरीर मिलेगा आपको। इसी को कर्म कहते हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो बार बार शरीर मिलता है, जिसके लिए आप कार्य करते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसी को कर्म कहा जाता है। वही बंधन है वास्तव में, और वो इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। जैसे कि अग्नि में आप डाल दो तेल, या अग्नि में घी डाल दो, और भड़केगी, शांत होना होगी, तो और भड़केगी, अग्नि और भड़केगी। तो इसी तरह से इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। इच्छाएं एक बार पूरी होती तो मल्टीप्लाई होने लगती है, और ऐसे इच्छाएं जो है मल्टीप्लाई होते होती, ये रजोगुण के प्रभाव में होता है। वो डिजायर्स आपकी कभी जो है पूरी होती नहीं है। इस कारण से क्या बार बार शरीर मिलता रहता है। आज आपने मर्सिडीज खरीद ली, आप सोचोगे रोल्स रॉयस खरीदना है, कल रोल्स रॉयस आ गया तो सोचोगे प्लेन खरीदना है। नहीं, एक बहुत बड़े उद्योगपति ने अपनी पत्नी के लिए 200 करोड़ का हवाई जहाज खरीद के दिया।
बर्थडे के दिन। अब हवाई जहाज लेकर वो उड़ना ही पड़ेगा उसको, सड़क पर तो नहीं चला सकती वो, उसको तो उड़ना ही पड़ेगा ना। हवाई जहाज तो उड़ाना ही पड़ेगा, ज़मीन पर चलाने के लिए नहीं है हवाई जहाज। एक बहुत बड़े उद्योगपति ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 दिन का उत्सव बनाया और 100 करोड़ रुपया खर्चा किया। उसकी उम्र लगभग 80 साल की हो गई थी, वो बर्थडे बना रहा है, एक पाँव उसका कब्र में है। 100 करोड़ रुपया खर्चा किया उसने अपने जन्मदिन में। 20 करोड़ देके अमेरिका से एक बहुत फेमस सिंगर उसने इनवाइट किया यहाँ पे इंडिया में। अमेरिकन सिंगर, लेडी कोई है, पता नहीं कौन है, आपको सब पता है, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। तो 20 करोड़ देके वहां से उसने बुलाया, 100 करोड़ खर्चा किया अपने जन्मदिन पर। देखिए कितनी बड़ी दुर्दशा है ये, सोच के देखिए। जिसको ये नहीं पता कि वो अगले क्षण कहाँ रहने वाला है, वो जन्मदिन मना रहा है कि नहीं। हमें तो बड़ा ये अजीब सा लगता है ये बर्थडे का प्रोग्राम, क्योंकि बर्थडे वास्तव में खुशी का दिन नहीं है, बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है। इस संसार में जन्म लेना बहुत बड़ा दुख है। हम लोग हैप्पी बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं, और एक एक मोमबत्ती फूकते रहते हैं जैसे जैसे उसका जन्मदिन होता है। उम्र बढ़ती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल, मतलब 10 मोमबत्ती फूक देते हैं। फूक देने का मतलब है 10 साल तुम्हारी उम्र कम हो गई। फूकने का मतलब ये है, फूकने का मतलब ये है कि 10 साल उम्र कम हो गई। तो ये तो फिर खुशी मनाने का दिन नहीं हुआ ना, ये तो दुख है कि आपकी आयु से 10 साल कम हो गया। अरे बर्थडे फिर सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं यार, खुशी क्यों मना रहे, बताओ। उस दिन तो आंसू बहाने नहीं चाहिए। संसार में जब आते हैं, माता के गर्भ से निकलते हैं तो रोते हुए निकलते हैं। आज से कोई हंसता हुआ निकला है, बताइए, है? आज तक कोई व्यक्ति जो है ऐसा कोई संसार बता दो जिसने जन्म लेते हुए हंसा हो। जितने भी संसार में आए, माता के गर्भ से बाहर निकले, सब रोते हुए निकले। क्यों जानते हैं? क्योंकि अंदर जो है कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं था, उल्टा लटके हुए थे 9 महीने। आप मान लीजिए कमरे में जा रहे हो हंसते हुए और कमरे से बाहर निकलते हुए रोते हुए, तो क्या मतलब है इसका? अंदर या तो पिटाई हुई है, या तो किसी ने डांटा है आपको, या दुखद समाचार सुना है आपने कोई, अंदर जो है समस्या कोई थी ऐसी, इस कारण से आप रो दिए हैं। तो माता के घर में जो है इतना कष्ट पाया आपने, जैसे निकले रोते हुए निकले आप। बच्चा रो रहा है और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, उसको आप आश्वासन दिला रहे हो, रो मत बेटा, अभी खुशी का दिन है, मना लो, आगे बहुत दुख होने वाला है। कम से कम एक दिन तो खुशी का दिन मना लो। भविष्य का क्या भरोसा, क्या होगा, तो आज तो कम से कम सेलिब्रेट कर लो। जब इस संसार में आ ही गए हो, और इल्यूशन क्रिएट किया जाता है, देखो सब आए हैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने, इतने सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, आपने इस संसार में जन्म लिया है, वेरी गुड वेरी गुड। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? 13वें अध्याय के 8वें श्लोक के 12वें श्लोक के बीच में, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, क्या बताया उन्होंने? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख का दर्शन है। संसार में जन्म लेना ही बहुत बड़ा दुख है, और दुर्भाग्य की बात हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। सोच के देखिए आप, अगर आप शास्त्र की दृष्टि में देखेंगे तो कितना बकवास हो रहा है, देखिए संसार में, टोटल बकवास। तो इसलिए अंधकार में ना रहे, ये है भगवद गीता का ज्ञान, जिससे हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है तमोगुण के बारे में। तमोगुण के बारे में क्या बताया जा रहा है? तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समझ देदारी जीवों का मोह है। इस गुण से प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांध देता है। आलस, नींद, पागलपन, लेजीनेस, मैडनेस, इंडोलेंस, इंडोलेंस का मतलब आलस, स्लीप, मैडनेस, विच बाइंड्स द कंडीशन सोल। तो तमोगुण में व्यक्ति इनएक्टिव है,
उसको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, जो होगा अच्छा होगा, कल किसने देखा, लेट मी स्लीप, डोंट डिस्टर्ब। और उसका उठने का कोई समय नहीं है, सोने का कोई समय नहीं है, टोटली अनरेगुलेटेड लाइफ है, रेगुलेशन उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, आदतें उसकी सारी खराब हैं, बुरी आदतें सारी लगी हुई हैं, कभी स्मोक कर रहा है, कभी ड्रिंक कर रहा है, हाँ, कभी गलत संगति में फंसा हुआ है। ये सारा जो है तमोगुण का लक्षण है, जो भगवत गीता के अनुसार बता रहे हैं। हम किसी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे पर्सनली, ये भगवत गीता के अनुसार बता है। लोगों को लगता है संडे है आप तो डिस्टर्ब मत करो, 11 बजे से पहले मुझ में जगाना, 12 बजे से पहले मुझ में जगाना, और ठंड का मौसम हो तो फिर तो और भी बढ़िया है, रजाई के अंदर अलग ही आनंद आता है, निकलने का मन ही नहीं करता, भालू की तरह सोते रहो, फिर इतना सोगे तो भालू बनना पड़ेगा फिर। नहीं, भालू जो है 6 महीना सोता है कहते हैं, नहीं, पोलर बियर वो सोता ही रहता है। या कुंभकर्ण बन जाओ, कुंभकर्ण को जगाने के लिए तो रामायण में वर्णन है कैसे जगाया गया कुंभकर्ण को। हाथी भी लाए गए, नगाड़े बजाए गए, ड्रम्स बजाए गए, दड़ 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 करके, पता नहीं क्या क्या व्यवस्था की थी उसको जगाने के लिए। इतने डीप स्लीप है, उसको पता नहीं वरदान मिला हुआ था सोने का। तो तमोगुण जो है ये बड़ा भयानक है, और तमोगुण में आप भूल जाते हैं वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है, यहां तक कि जो आपकी भौतिक जिम्मेदारियां उसको भी ठीक से निभा नहीं पाते। लोग नहीं तो पागल हो जाते हैं, मेंटल इम्बैलेंस लूज कर बैठते हैं, मेंटल बैलेंस लूज कर बैठते हैं, अल्टीमेटली फिर पागल खाने भी जाना पड़ता है। ऐसा भी हो जाता है कई बार। भगवान गीता में बता रहे कि व्यक्ति पागल कैसे बनता है, दूसरा अध्याय में बताया है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब क्या है इसका मतलब? क्या करते हैं जब सेंस ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो विषय वस्तु हैं, उसके ऊपर जब हम कंटेम्पलेट करते हैं, कंटेम्पलेशन का मतलब जानते हैं, ध्यान लगाना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना कंटिन्यूसली। कोई आपने चित्र देख लिया, कोई फोटोग्राफ देख लिया आपने, कोई वीडियो देख लिया, कोई ऑफ सीन चित्र देख लिया, कोई ऑफ सीन फोटोग्राफ देख लिया, कंटेम्पलेट कर रहे हैं आप, कंटेम्पलेशन शुरू हो गया, मनन शुरू हो गया। लोग कंटेम्पलेशन से क्या होता है, भगवान क्या कह रहे हैं, अटैचमेंट डेवलप होता है। संगस्तेषु जायते, संजात संजायते कामा, उस अटैचमेंट से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है। काम क्या उत्पन्न होता है, वो इच्छाएं जागृत होती है उसको प्राप्त करने के लिए। जो आपने देखा है, जिससे आपने मनन किया है, जिससे आपकी आसक्ति हो गई, अब आप चाहते हैं आपको वो मिल जाए। इसलिए बेचारे लोग बेवकूफ़ बनते हैं मूवीज देखते हैं। जब लोग जब मूवीज देखने जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे आपको सपने दिखाए जाते हैं, उसमें है कि नहीं, हीरो दिखाया जाता है, हीरोइन दिखाया जाता है, एक विलन दिखाया जाता है, और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। अल्टीमेटली दिखाते हैं कि विलन मर गया और हीरोइन बड़े खुश हो गए, दी एंड, बड़ा अच्छा लगा सबको। ऐसा लगता है कि अब बहुत अच्छा चलेगा संसार, थोड़ा बहुत समस्या थी बीच में, बट लेट अस एंड विद अ स्वीट नोट, स्वीट होम। तो लेकिन क्या होता है, वास्तविक जब जीवन कुछ और होता है, जैसे ही आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं और बाहर देखते हैं, आपको लगता है यार तो बिल्कुल ही वास्तव में सपना था, बाहर की दुनिया तो कुछ और है, कल मुझे फिर जाना पड़ेगा ऑफिस, फिर मुझे वहाँ बॉस के डंडे खाने पड़े। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु जायते, संजात संजायते कामात्, कामात् क्रोध विजायते। अब क्या होता है, जब वो भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जो इच्छाएं हमने की है उसको प्राप्त करने के लिए, उस विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो क्या होता है, क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हताश हो जाते हैं जब वो नहीं प्राप्त होता है आपको। उसके बाद कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहाल, और जा क्रोधित होते हैं आप, आपका क्या होता है, सम्मोहाल, और ज्यादा आपका अटैचमेंट बढ़ जाता है। क्रोध आते ही क्या होता है, आपका मोह और डबल हो जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, लॉस ऑफ मेमोरी, आप भूलने लगते हैं, आप कहीं भी फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ को ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है,
आप कुछ भी ठीक से याद नहीं रख पाते हैं। स्मृति भ्रंशात क्या है? बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब जैसी कोई अपनी स्मरण शक्ति को गवाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इस तरह से जो है व्यक्ति जो है वो पागलपन की तरफ बढ़ता है, मेंटल बैलेंस लूज करता है, ऐसा भगवान ने गीता बताया। और ये सब किस कारण से हो रहा है? ये सारा जो है रजोगुण से शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे वो तमोगुण की तरफ बढ़ती है। तो ऐसा तमोगुणी व्यक्ति जो है फिर ना आध्यात्मिक जीवन में ना भौतिक जीवन में कोई कुछ कर पाता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां पर हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। अमेरिका ने वियतनाम को अटैक किया था 1965 में। और वो हिप्पीज क्या करते थे? वो एलिट क्लास के लड़के थे, बच्चे थे। कोई एडवोकेट की फैमिली में था, कोई डॉक्टर्स की फैमिली में था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली में था। बहुत अच्छे अच्छे घराने से थे वो बच्चे। लेकिन क्या था, जब देखा कि अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक कर दिया है और वो चाहते हैं कि यंगस्टर्स जो है मिलिट्री ज्वाइन करें वॉर में भाग लेने के लिए, तो उन्होंने कहा एक ही तरीका, अगर हम ड्रग्स लेंगे तो हमें मिलिट्री में लेंगे नहीं, ड्रग्स को नहीं लिया जाएगा मिलिट्री में नेचुरली। तो उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। सो दे वर रिजेक्टेड, फैमिली से रिजेक्टेड हो गए, गवर्नमेंट से रिजेक्टेड हो गए और हिपीज बन गए वो। इस तरह से वो वॉर से सिविल वॉर हो गया था ना अमेरिका में 65 में, 65-66 में सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका के अंदर। उस समय हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद पहुंचे थे अमेरिका, और जहां पे वो ठहरे थे 26 सेकेंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट लिया था उन्होंने, बहुत छोटी सी खोली ली थी, वहां रहने लगे थे। और वहां उन्होंने एक बोर्ड लगाया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डिस्कोर्सेस ऑन भगवद गीता 7 to 9 PM, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। तो इस तरह से शुरुआत की थी उन्होंने, और उसको देख के कुछ लोग आने लगे उनके पास। एक्चुअली हुआ क्या था, जब न्यूयॉर्क पहुंचे थे उनको ये नहीं पता था कि दाएं जाना है बाएं जाना है, और विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। और जानते हैं अमेरिका में विंटर का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने अमेरिका में बर्फ देखा था अपने लाइफ में, सीवियर कोल्ड, ठंड पड़ रही है बिल्कुल, और रहने की बिल्कुल जगह नहीं है, कहीं भी रहने की जगह नहीं उनके पास। कहाँ रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, कुछ पता नहीं उनको। कुछ अमेरिकन लड़के लड़कियाँ जो चल रहे थे वहाँ पर, उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ से आए हैं? यू आर फ्रॉम इंडिया, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कैन वी हेल्प यू? तो उन्होंने कहा, येस आई नीड अ प्लेस टू स्टे, आई वॉन्ट टू स्टे समवेयर, आई वॉन्ट स्पेंड माई नाइट। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक जगह है, इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट एरिया इज़ नॉट सो गुड। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी मिल जाए। तो वो बॉरी स्ट्रीट था, एंड दैट वाज एक्चुअली अ रेजिडेंस ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। वहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स रहते थे, रात को ड्रग एडिक्ट से भरा पड़ा था वो एरिया। और वहाँ उनको मिला जगह, और इस समय इतना भी नहीं था उनके पास पैसा कि कुछ एडवांस पेमेंट कर सके रहने के लिए। महीने का उनको $200 रेंट देना था, जो अब उनके पास नहीं था। खैर वो लैंडलॉर्ड अच्छा था तो उसने दे दिया बिना एडवांस लिए, तो स्टार्ट किया और रहना। और उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और ये जो मिले थे उनको, लड़के मिले थे रास्ते में, वो भी आने लगे, और भी कुछ लड़के लड़कियाँ आने लगे, और ये सब ड्रग्स लेके आते थे। आप सोच के देखिए, आपके पास सामने 15-20 बच्चे हो और सारे ड्रग्स लिए हुए बैठे हुए और आप भगवद गीता का लेक्चर दे रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। एग्जैक्टली यही हालत थी। हमको वीडियो में दिखा सकते हैं, वीडियो है उसमें, हमारे पास एक वीडियो है। तो प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं, सामने वो लोग झूम रहे हैं, आधे ज़्यादा ड्रग्स लिए हुए हैं। सो दैट वाज अ क्राउड। लेकिन आप जानते हैं उनको कैसे चेंज किया? मैं नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैसे उनको उठाया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने उनको ये नहीं कहा ड्रग्स छोड़ो तभी अंदर घुसना, प्रभुपाद ने उनको आने दिया। ही टॉलरेटेड, उनको खुद कीर्तन सुनाया, छोटा सा डिस्कोर्स दिया, और अपने हाथ से कुक करके उन्होंने प्रसाद खिलाया। भगवान को भूख लगा के प्रसाद खिलाया, फुल उनके वो लंच खिलाया, डिनर खिलाया। इस तरह से प्रसाद पाते पाते, कीर्तन सुनते सुनते 1 साल हो गया, और थोड़ा थोड़ा वो लोग चैंटिंग भी शुरू कर दिए। 1 साल के बाद वो आगे पूछते हैं, स्वामी जी वी हैव बीन कमिंग टू यू फॉर लास्ट 1 year, आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो? हम आपके पास पिछले 1 साल से आ रहे हैं, कोई नियम भी है पालन करने के लिए?
जानते हो क्या बोला प्रभुपाद ने? बोलते हैं यस आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे टू कम। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तब उन्होंने कहा यस देयर आर रूल्स टू फॉलो, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, दीज आर द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वी हैव टू फॉलो। इस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आया, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन आया। कहने का मतलब है आज के दिन अगर हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा सबसे बड़ी ये होगी अगर आप हृदय में क्रांति ला सके, लोगों की चेतना को सुधार सके। जब चेतना में सुधार आएगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो कितना भी आप विश्व भाईचारे की बात करते रहो, समय बर्बाद करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। जहां चेतना को सुधार हो गया समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी। नहीं तो अमेरिका, न्यूयॉर्क तो ऐसा सिटी है कि 8-9 बजे के बाद अब बाहर नहीं जा सकते हैं। क्राइम इतना है वहां पे, कोई भी व्यक्ति जो है 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकता सड़क पे अकेले। और आज पर ये तो 70s की बात बता रहे हैं, आज तो भूल जाओ, इतना बुरा हाल। तो ये क्राइम रेट बढ़ता क्यों है? क्योंकि लोगों की चेतना इतनी कंटामिनेटेड है। तो जहाँ पे चेतना को कौशल से सुधार होगा और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे देयर विल बी बिग चेंज इन द सोसाइटी। तो इस तरह से जो है ये तमोगुण का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हमने। और तो यहाँ बताया जा रहा है कि सत्वगुण जो है उससे आपको सुख प्राप्त होता है, जैसे हमने बताया कि ज्ञान के कारण जो है एक सुख की अनुभूति होती है। और रजोगुण जो है आपको नाना प्रकार के कर्मों में लगाता है। और तमोगुण जो है वास्तव में आपको पागलपन की तरफ ले जाता है। इग्नोरेंस कवर्स वंस नॉलेज एंड बाइंड्स वन टू मैडनेस। तो कभी कभी क्या होता है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में आपस में स्पर्धा चलती रहती है। कभी सत्वगुण की प्रधानता होती है, कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता होती है। तो ये आपस में इनके बीच में क्या चलता रहता है? कंपटीशन चलता रहता है। इसलिए क्या हमारे व्यक्तित्व में भी हम देखते हैं कई बार चेंजेस आते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि हम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, कभी लगता है कि पूरे तमोगुण में आकर सारे बुरे काम कर रहे हैं, और कभी ऐसा लगता है रजोगुण के प्रभाव में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि समय नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। तो बेसिकली ये क्या है, गुणों का जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे आपस में की स्पर्धा चलती रहती है उस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते जाते हैं। तो इस तरह से तो ये सब जो है बेसिकली सत्वगुण तमोगुण के बारे में पूरा अध्याय है। और यहाँ पर 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक में, उससे पहले 21वें श्लोक में अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन inquired, "O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these 3 modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature?" हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वे किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वे प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? अब कैसे पता लगेगा कि ये गुणों के प्रभाव में नहीं? तो उसका क्या सिम्टम है? तो भगवान ये सिम्टम बता रहे हैं 22वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो इसका बड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे। प्रभुपाद ने तात्पर्य बहुत सुंदर बताया है। अब यहाँ पे जो अंतिम 2 श्लोक हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं कि गुणों के प्रभाव से हम कैसे भक्त सकते हैं। 2 श्लोक में बताया, माम चुभि विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका मतलब क्या है? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यानी आध्यात्म के स्तर पर पहुंचने का तरीका बता रहे भगवान।
क्या है वो तरीका? भगवत सेवा में तत्परता से लगना। भगवत सेवा में जैसे ही तत्परता से कोई लगता है वो गुणों के प्रभाव से बच जाता है उसी समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लोहा है, लोहा अगर अग्नि के संपर्क में आ जाता है कुछ ही समय के बाद वो फिर लोहा नहीं रह जाता, वो अग्नि का कार्य करता है। इसी तरह से जो हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, तत्परता से लग जाती हैं, तो क्या होगा? ये इंद्रियां जो है फिर क्या है, भौतिक ना रहकर ये इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं। जैसे प्रसाद और भोग में क्या अंतर है? दो सेब हैं आपके हाथ में, एक प्रसाद है एक प्रसाद नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक भगवान को भोग लगा हुआ है, एक भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है। तो जो भगवान को भोग नहीं लगा है वो गुणों के प्रभाव में है, जो भगवान को भोग लग चुका है वो गुणातीत है, उसी को प्रसाद कहते हैं। इसे जितना आप प्रसाद पाएंगे उतना आप गुणातीत हो जाएंगे। कितना आसान तरीका है देखिए गुणातीत होने का। प्रसाद बाकी खाली पेट नहीं रहना, आपको प्रसाद पाओ खूब। प्रसाद जितना पाओगे उतना क्या है, आपकी चेतना में कृष्ण भावनामृत का विकास होगा। तो ये है लाभ, सबसे बड़ा लाभ है। गुणों के प्रभाव से बचने के लिए आपको पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है या जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या केवल करना है, भगवत सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगना है। और इसका प्रोसेस कैसे शुरू होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम है आपको गुणों के प्रभाव से बचाए। क्योंकि आप पूछ सकते हैं प्रभु जी हम तो ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे मैं जॉब में जाता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हमेशा हम लोग गुणों के प्रभाव से कैसे बचे रहें? ये तरीका है। सिंपल, ईजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे to become free from the modes of mental nature is to chant the holy names of the Lord constantly. यहाँ सब जा रहे हैं गुड़गांव में ऑफिस आपका, आप बोलते हैं प्रभु जी रास्ते में तो बहुत 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाता है, क्या करूँगा मैं उस समय, कैसे कृष्ण की सेवा करूँ मैं? आप बैठिए गाड़ी में, अपना माला करते रहिए, जप करते रहिए, 2 घंटे तक नाम लेते रहिए। आप जाते वक्त भी लीजिए, आते वक्त भी लीजिए, जितना हो सके लेते जाइए। आप देखेंगे उसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा आपके ऊपर, धीरे धीरे क्या होगा, तो तमोगुण खत्म होगा, रजोगुण भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। सत्वगुण से भी धीरे धीरे उठेंगे विशुद्ध तरफ, सत्व की तरफ। तो ये प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस है जो हमें ले जा सकता है। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वो गुणों को पार कर जाता है। और उसके बाद अंतिम श्लोक इस अध्याय का, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यहाँ लिखा ना ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब यह है कि स्पिरिचुअल ब्रह्म की जब बात की जाती है, उस निराकार ब्रह्म की जब बात की जाती है, तो भगवान कहते हैं उस निराकार ब्रह्म का आधार कौन है? यानी कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। वास्तव में ब्रह्म के जो आश्रय है वो कौन है? भगवान कहते हैं मैं। आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्म। निराकार निर्विशेष ब्रह्म के जो बेसिकली क्या है, बेसिस है, आधार है, वो कौन है? भगवान है। सूर्य का प्रकाश का आधार कौन है? सूर्य। और सूर्य का आधार कौन है? सूर्य देवता, राइट। तो देयर इज अ पर्सनैलिटी। तो कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकल रहा है, ना कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकल रहा है। सूर्य का प्रकाश से सूर्य नहीं निकल रहा है। सूर्य के प्रकाश से सूर्य निकलता है? कभी देखा आपने? प्रकाश निकल रहा है और अचानक उसमें सूर्य निकला है, ऐसा होता है? तो कई लोग ऐसे ही बोलते हैं कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म जो है उसी में से सब निकल रहा है। और उसमें से कैसे निकलेगा भाई? आप देखो पावर हाउस से आपके पास पावर आ रहा है, एनर्जी आ रही है, और पावर हाउस को चलाने वाला एक व्यक्ति है कि नहीं? उस व्यक्ति ने ही जो है पावर को जनरेट किया है ना, तभी तो पावर आपके पास पहुंच रहा है। ऐसा होता है क्या कि पावर से वो जो है व्यक्ति निकल के आ रहा है बाहर? होता है ऐसा? ये गुलाब का फूल है, इसमें खुशबू है मुझे पता है, आपको नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ ना, लेकिन आपने भी एक्सपीरियंस किया है
इस फूल में खुशबू है, मैं कहूँ कि खुशबू से फूल निकला है या फूल से खुशबू निकला है, क्या सच है? फूल से खुशबू, खुशबू से कभी फूल नहीं निकलता है। तो खुशबू जो है वो निराकार है, लेकिन फूल जो है उसका आकार है। तो आकार से ही साकार निकल रहा है, निराकार जो है आकार से ही निराकार निकल रहा है, निराकार से आकार ही निकल रहा है। आप कोई संगीत सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक सुनते हैं तो अगला प्रश्न ये पूछते हैं कि ये किसे गाया, कौन है गाने वाला? या ऐसा होता है क्या कि कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, उसमें से सिंगर निकल के आता है बाहर? उसमें से कभी सिंगर निकल के बाहर आएगा? नहीं आता। तो इसी तरह से निराकार ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के स्वरूप से निकली हुई प्रकाश है, जो कि निराकार एफिल्जेंस है, ब्रह्म ज्योति जिसको कहते हैं। अब ब्रह्म ज्योति से भगवान निकलेंगे या भगवान से ब्रह्म ज्योति निकलेगी? ये सिंपल लॉजिक है। तो यही भगवान यहां बता रहे हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मांड, which is immortal, imperishable and eternal as the constitutional position of ultimate happiness। तो इस तरह से गुणों के प्रभाव से बचा जा सकता है जब हम लोग भगवत सेवा में तत्परता से लगे रहेंगे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। पिछली बार हमने जो ड्रामा शुरू किया था वो लगभग 500 साल पुराने, 400 साल लग समझ लीजिए घटना है। और ये हमारे मानाचार्य श्री रूप गोस्वामी के उनके जीवन की एक घटना है, जिसमें ये दिखाया गया है इस ड्रामा में कि कैसे 400 साल पहले वैश्य समाज में किस प्रकार मर्यादा का पालन होता था, क्या हमारा कल्चर था, क्या स्टैंडर्ड हुआ करता था। और अगर कोई गुरु को स्वीकार करता था तो वो गुरु को स्वीकार करने की कितनी गंभीरता होती थी, ये इस ड्रामा के माध्यम से हम देखेंगे। हरे कृष्ण। क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो वो माया का जाल है या फिर उससे हम लोग बच नहीं सकते? क्योंकि मेरे एक तो अहंकार आता है, माया की जाल है, बहुत बड़ा माया का जाल। क्योंकि प्रशंसा कर करके जो है हमारा सर भारी हो जाता है। हम सोचते हैं जो प्रशंसा कर रहा है वही सच है। हमें याद रखिएगा, कभी किसी भी व्यक्ति की जीवा का गुलाम नहीं बनना है। क्या मतलब, क्या कहा मैंने? किसी भी व्यक्ति के जीवा का गुलाम नहीं बनना है। मतलब क्या है ऐसा? आज किसी ने तारीफ कर दी तो मैं सोच रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, कल किसी ने बुराई कर दी तो मैं सोच रहा मैं बुरा हूँ। अरे मेरी बुराई और मेरी अच्छाई क्या उसके तारीफ करने या उसके बुराई करने पर निर्भर है क्या? मेरा क्या अपना कोई अस्तित्व नहीं है क्या? मैं क्या अपने आप को खुद को नहीं जानता हूँ? क्या कोई तारीफ करेगा तभी मैं जो अच्छा हूँ? मुझे पता है मैं क्या अच्छा हूँ क्या नहीं अच्छा हूँ। आप तारीफ करो या ना करो, इसलिए आपके तारीफ के वशीभूत नहीं होने वाला हूँ। ये इंटेलिजेंस है। नहीं तो क्या होगा अगर आप किसी की तारीफ के वशीभूत होते हैं और वही व्यक्ति जब बुराई करेगा, बड़ा दुख होगा। और अक्सर ऐसा होता है, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं तारीफ करने वाले, बहुत लोग तारीफ करते हैं, छोटी सी गलती होती है वो ऐसा लताड़ते हैं आपको, वही लोग उतार देते हैं ऊपर से नीचे। उतार देंगे नहीं, ये होता है, देखा गया है। तो इसलिए पब्लिक व्यू की इतनी चिंता मत करें, कौन कितनी तारीफ कर रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है, ये टेंशन मत लो। आपको पता होना चाहिए भैया आप क्या हो, आप कितने दूध के क्या है, दूध के धुले हुए हो। ये आप अपने गिरबान में झांक कर देखो, आपको पता होना चाहिए। या सबसे बड़े हितैषी आपके अपने गुरु हैं। अगर आपने गुरु स्वीकार किया है तो गुरु आपके असली हितैषी, वो आपको बताएंगे वास्तव में आप सही है या गलत है। वो आपको कभी गलत सुझाव नहीं देंगे, आपकी झूठी तारीफ कभी नहीं करेंगे। ही इज योर रियल वेल विशर। पूरी दुनिया आप हो सकता है आपकी तारीफ करे। एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव मैं अपना कथा के लिए बहुत प्रचलित हो रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो वो तो चला गया शिष्य, और जो भक्त थे उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज अपने शिष्य के लिए कहा कि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वो बहुत विख्यात हो रहा है, वो बहुत फेमस हो रहा है अपनी कथा के लिए, ये बात हमें समझ में नहीं आई।
तो गुरुदेव ने कहा मुझे चिंता ही हो रही कहीं माया में न गिर जाए, तारीफ सुन सुन के जो है इसका सर कहीं भारी ना हो जाए, और ये ना सोचे कि जो लोग बोल रहे हैं वही सच है, इसको ये भ्रम ना हो जाए कि जो लोग बोल रहे हैं वो सच है। क्योंकि जहाँ पे आप गर्वित हुए, जहाँ आपने सोचा कि आप बहुत महान हैं, वहाँ भगवत कृपा से वंचित हो जाओगे, वहाँ कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है। आपकी सारी बातें सहन कर लेंगे भगवान, लेकिन ये नहीं सहन होता उनसे कि भैया भक्त के गर्व को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि मेरा भक्त जो है गर्वित हो रहा है। किस बात का गर्व है भाई, इतने से तो हैं हम। आप प्लेन में जब जाते हैं तो कितने छोटे छोटे लगते हैं हम, दिखते हैं नहीं, इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ माचिस की डिब्बी की तरह, उसमें छोटे से व्यक्ति बैठा हुआ है और ऊपर से देखते इतना लगता है, उतने ही है वास्तव में। हमारी औकात ही क्या है कि नहीं। कोरोना काल में तो अच्छी शिक्षा मिल गई हम सबको, अच्छे चलो का गर्व चूर हो गया, क्योंकि इससे पता चला कि भैया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एक ही है हमारे पास, वो है कि हम लोग ये मनुष्य जीवन मिला है हमें, वो अपना जीवन मनुष्य जीवन मिला है भगवत सेवा में लगा लें। वही हमारा जो है सबसे बड़ा जो है क्या कह सकते हैं एसेट। पशु होने में संभव नहीं है, मनुष्य होने में संभव है। यही हमारी संपदा है, यही हमारा एसेट है, और कोई नहीं एसेट हमारा। बाकी सब जो है आपने अगर कमाया भी है, यश भी कमाया है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा धन बहुत कुछ कमा लिया होगा संसार में, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर छोड़ दे सब कुछ जो है भस्म हो जाएगा, है कि नहीं। मुसलमान हो तो दफना दिया जाएगा, और हिंदू हो तो आपको जला दिया जाएगा, अंतिम संस्कार। तो इसलिए ये तो असली भविष्य तो यही है। इसलिए क्या है, जो भी कुछ अगर में मिला है हमें संसार में, यश मिलता है, धन मिलता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलती है, प्रशंसा मिलती है, ये हमें सोचना रहना चाहिए ये सब कृष्ण की कृपा से मिल रहा है, ये सब उनका यश है, मेरा नहीं है। ये तो भगवान ने मुझे दे दिया है, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। वो दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं, कहने का मतलब ये है वो दे सकते हैं, उनका अगर दिया हुआ है तो लेने का भी हक है उनको, तो कभी भी ले भी लेंगे आपसे। और भगवान गीता में कह रहा है मैं तो ले लेता हूँ सब कुछ। जो विश्वास नहीं करते हैं कि बोलते हैं लोग कि भगवान है ही नहीं, भगवान गीता में कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्च हम, मृत्यु के समय मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, तब तो विश्वास करोगे ना मुझ में। जीवन भर विश्वास नहीं किया, मैं नहीं मानता कि भगवान है, लेकिन मृत्यु के समय तो विश्वास करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उस समय सब छीन लेंगे वो, फिर क्या करोगे। सच्चाई यही है, ये कोई भगवत गीता का फिलॉसफिकल सब्जेक्ट नहीं है केवल, दिस इज द ट्रुथ, ये फैक्ट है जीवन का, इसका सामना सबको करना पड़ेगा हमें। इसलिए जो भी कुछ मिलता है जीवन में अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार या अपनी मेहनत के अनुसार, और मैं सोचना चाहिए भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा से मुझे मिल रहा है। और मुझे क्या करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि इतना तो मुझे दिया। मेरे से भी गिरे हुए कितने लोग हैं जो सड़क पे हैं, उनको एक समय की रोटी नहीं मिल रही है, उनको पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है, और वो अपंग है शरीर से, ठंड में ठिठुर रहे हैं, बरसात के मौसम में बाढ़ में पीड़ित हैं, बेघर हो गए बेचारे, सड़क के किनारे कहीं रह रहे हैं। कितनी कष्ट है संसार में, मैं कितने बेहतर स्थिति में हूँ, मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा सोचना चाहिए हमें, है कि नहीं। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी से हमको श्रवण करने का मौका मिलता है। आज हमने 3 गुणों के बारे में सीखा, तो एक बार प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र